नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कृपाचार्य की मूर्छा और सात्यकी तथा कर्ण का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला उस समय मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने क्या किया? संजय ने कहा, भारत सिंधुराज को युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया देख कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर उन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दूसरी ओर से अश्वत्थामा ने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वत्थामा गुरुपुत्र, अतः अर्जुन उन दोनों के प्राण नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे धीरे धीरे उन पर बाण छोड़ रहे थे। तो भी इनके छोड़े हुए बाण उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे। अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। उनके हटते ही अश्वत्थामा भी वहां से भाग गया। कृपाचार्य को अपने बाणों की पीड़ा से मूर्छित देख अर्जुन को बड़ी दया आई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बहुत दीन होकर रथ पर बैठे बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे। पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि ये बालक अपने वंश का नाश करने वाला है, इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है। इससे कुरुवंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। उन सत्यवादी महात्मा की कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को बाणशैया पर सोते देख रहा हूँ। क्षत्रियों के ऐसे आचार और बल पौरुष को धिक्कार है। मेरे जैसा कौन मनुष्य ब्राह्मणाचार्य से द्रोह करेगा? हाय शरद्वान ऋषि के पुत्र, मेरे आचार्य और द्रोण के परम सखा यकृप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं। इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणों से घायल कर दिया। अब इन्हें दुख पाते देख मेरे प्राणों को बड़ा कष्ट हो रहा है। पहले की बात है, एक दिन अस्त्र विद्या की शिक्षा देते हुए आचार्य कृप ने मुझसे कहा था, गुरुनंदन, शिष्य को गुरु पर किस प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। उन साधु महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया। गोविंद, मुझे धिक्कार है कि इन पर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ। अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानंदन कर्ण सिंधुराज को मारा गया देख उन पर चढ़ाया। यह देख पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सात्यकी ने सहसा कर्ण पर धावा किया। महारथी अर्जुन ने जब कर्ण को आते देखा तो हंसकर भगवान देवकीनंदन से कहा, जनार्दन, ये देखिए कर्ण सात्यकी के रथ की ओर बढ़ा जा रहा है। युद्ध में सात्यकी ने जो भूरिश्रवा को मार डाला है ये उससे नहीं सहा जाता, अतः जहाँ कर्ण जा रहा है वहीं आप भी घोड़ों को हाँक कर ले चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह समयोचित बात कही, पांडुनंदन, कर्ण के लिए सात्यकी अकेला ही काफी है। फिर जब पांचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ है तब तो कहना ही क्या है। इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति मौजूद है। तुम्हें मारने के लिए ही वो बड़े यत्न से उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्ण को जैसे तैसे सात्यकी के ही पास जाने दो। मैं उस दुरात्मा के अंतकाल को जानता हूँ, समय आने पर बताऊंगा। फिर तुम अपने बाणों से उसे इस भूतल पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा और जयद्रथ के मारे जाने पर जब कर्ण के साथ सात्यकी का युद्ध हुआ उस समय सात्यकी के पास कोई रथ तो था नहीं, फिर वो किसके रथ पर सवार हुआ? संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण भूत और भविष्य को भी जानते हैं। उनके मन में ये बात पहले से ही आ गई थी कि भूरिश्रवा सात्यकी को हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी थी कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोत कर तैयार रखना। राजन, देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनों के अनुपम प्रभाव को जानते हैं। अब युद्ध का समाचार सुनिए। सात्यकी को रथहीन और कर्ण को उस पर धावा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख पंचजन्य को ऋषभ स्वर से बचाया। शंखनाद सुनते ही दारुक भगवान का संदेश समझ गया और रथ को उनके पास ले आया। फिर सात्यकी भगवान की आज्ञा से उस पर जा बैठा। वो रथ विमान के समान दैदीप्यमान था। सात्यकी उस पर सवार हो बाणों की झड़ी लगाता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युद्धामन्यु और उत्तमौजा भी कर्ण पर टूट पड़े। कर्ण ने भी बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा किया। इन दोनों में जैसा युद्ध हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर या देवलोक में देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षसों का भी युद्ध नहीं सुना गया। महाराज, उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देख सभी योद्धा युद्ध बंद करके उन्हीं दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे। दारुक का सारथी कर्म भी अद्भुत था। वो कभी रथ को आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मंडलाकार में चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सरसा लौट आता। उसके रथ संचालन की कला देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी विस्मय विमुग्ध हो रहे थे। सभी बड़ी सावधानी से कर्ण और सात्यकी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगा रहे थे। सात्यकी ने अपने सहायकों की चोट से कर्ण को खूब घायल किया।
कर्ण ने भी भूरिश्रवा और जलसंध की मृत्यु से खींचा हुआ था। वो सात्यकी को अपनी दृष्टि से दग्ध सा करता हुआ बारंबार बड़े वेग से उस पर धावा करता था, किंतु सात्यकी उसे कुपित देख अपने बाण वर्षा के द्वारा बराबर बीनता रहा। रण में उन दोनों के पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। दोनों के अंग प्रत्यंग छेद रहे थे। थोड़ी ही देर में सात्यकी ने कर्ण के संपूर्ण शरीर में घाव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरों से उसने कर्ण के चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सात्यकी ने आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। तब कर्णपुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य और द्रोणनंदन अश्वत्थामा ने आकर सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। उधर कर्ण के रथहीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण को श्वास खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। सात्यकी कर्ण तथा आपके पुत्रों को मारने में समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीम की प्रतिज्ञा रखने के लिए उनके प्राण नहीं लिए, केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जुआ खेला गया था, उसी समय भीम ने आपके पुत्रों और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान वीरों ने सात्यकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महारथियों को सात्यकी ने एक ही धनुष से परास्त कर दिया। वो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते हंसते जीत लिया। तत्पश्चात दारुक का छोटा भाई एक सुंदर रथ सजाकर सात्यकी के पास ले आया। उसी पर सवार हो सात्यकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया। फिर दारुक इच्छानुसार श्री कृष्ण के पास चला गया। इधर कौरव भी कर्ण के लिए एक सुंदर रथ ले आए, जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर यंत्र रखा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथी सुयोग्य था। उस रथ पर बैठकर कर्ण ने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया। राजन, उस युद्ध में भीम ने आपके 31 पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार आपकी अनीति के कारण ही ये भयंकर संहार हुआ। धन्यवाद।